हाँ जी बेटा, अगले क्वेश्चन पे आएंगे जरा मेरे साथ। अगले क्वेश्चन में देखिए जरा, पॉइंट नंबर 1 रीड करेंगे सीधा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा ये तो आप लोग खुद से कर लो। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो 60,000 मैंने यहाँ पे लिखा और कैपिटल में भी 60,000 डाल दिए। आगे सुनेंगे, रेंट मिला। सेकेंडली, रेंट रिसीव्ड, इसका मतलब मुझे 2,000 कैश मिला और वो 2,000 कुछ और नहीं, मेरी इनकम थी। थर्ड, अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अक्रूड है, मतलब हमारी एक इनकम है जो अर्न तो हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है। और ऐसी इनकम ना बेटा हमारे एसेट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 500 लिखूंगा और यहाँ हेडिंग लिख लूंगा अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, आप भी ना एग्जाम में ऐसे छोटे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो क्योंकि इसके कॉलम्स काफी ज्यादा होते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट 500 और ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 1,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिल गया, मान गए कमीशन जो है आपको 1,000 मिल गया, ठीक है, लेकिन एडवांस में मिला है तो ये आपकी लायबिलिटी बनेगी एडवांस। और यहाँ पे आपको लिखना है 1,000 रुपीज। अगर कोई इनकम पहले मिल जाए तो ये मत सोचना कि आपका वो एक्चुअल में इनकम है, वो बेसिकली आपकी लायबिलिटी बन जाती है बेटा। और फिफ्थ पॉइंट आएंगे, सिंपल सी बात, अमाउंट विड्रॉन, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ये कैश में से तो माइनस होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके कैपिटल को भी रिड्यूस कर देगा। बस क्वेश्चन बन चुका है, हमको बस टोटल करना बाकी है। टोटल देखेंगे जरा, 60,000 प्लस 2,000 हो गया 62,000, 1,000 63,000 माइनस 5, तो ये हमारे पास बचता है 58,000। ठीक से 58,000। इंटरेस्ट हमारे पास 500 का है। और जरा कैपिटल को चेक करते हैं मेरे बच्चे। तो कैपिटल में 60 प्लस 2 62 प्लस 5 62,500 माइनस 5, तो ये बच गया 57,500। और एडवांस बोला है तो एडवांस 1,000 रुपए आप यहाँ पे भी लिख देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड की गई है। क्या डिमांड की गई है कि भाई साहब आपको बैलेंस शीट भी बनाने हैं। आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए जरा हम बैलेंस शीट के लिए ट्राई करते हैं कि बैलेंस शीट बनता कैसे है। मैंने लास्ट क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस पहले आप लोग को बोला था कि बैलेंस शीट पर भी फोकस नहीं करना। अब मुझे लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन काफी कुछ आप लोग समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो हम आते हैं बेटा बैलेंस शीट की ओर और मेरे साथ देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए, तो बैलेंस शीट का सबसे पहले आप कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, ये सिंपल। और ये कुछ ऐसा, और जस्ट सेकंड, ये ऐसा होगा। बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी। और जो राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं एसेट्स। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा होगा। ऊपर हेडिंग लिख लिए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। और इसको बनाना बहुत आसान है, कैसे बताऊं मैं आपको। देखिए जरा, यहाँ पे जो कैपिटल और लायबिलिटी है, इन दोनों को मैं डालूंगा लायबिलिटी साइड, और जो एसेट्स है उसको सिंपली एसेट साइड डालना है मुझे, और कुछ करना तो है नहीं। तो चलिए, एसेट्स हमारे पास क्या है? कैश है। तो मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले लिखूंगा कैश। कैश की वैल्यू कितना था हमारे पास? 58,000 था। ओके, और हमारे पास एसेट्स के नाम पे क्या था? एसेट्स के नाम पे था हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट यहां पे भी लिख लेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, जरा मुझे याद दिला दो, 500। और हम यहाँ पे टोटल करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। टोटल की वैल्यू आ जाएगी 58,500। चलिए जरा देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या है। तो लायबिलिटी साइड में पहला तो हमारा कैपिटल आ जाएगा और दूसरा लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल की वैल्यू आपने 57,500 कैलकुलेट कर रखी है।
बस उसको लिख दीजिए 57,500 और लायबिलिटी है आपके पास टोटल 1000 का। तो इन दोनों का टोटल कीजिए 58,500। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों साइड का टोटल एग्जैक्टली बराबर आया है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं बेटा, दिस इज अ रूल ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि बैलेंस शीट जब भी आप बनाएंगे आपको दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड आपको इक्वल लाने हैं, और जब तक इक्वल नहीं आएगा आप समझ जाना आपने अकाउंटिंग करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक किया है। तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छी बात है कि आप अपने क्वेश्चन को खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही बनाया कि नहीं बनाया। अगर टोटल इक्वल आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया देखिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं बोल सकता हूं ये आपका बैलेंस शीट और ये आपका क्वेश्चन 100% हमने आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।